देखिए, एक कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आई थी कि दिल्ली में हमारे यहाँ आर्टिफिशियल फ्लड होती है। फ्लड है, आर्टिफिशियल फ्लड का मतलब ये है कि जो यमुना के ये एम्बैंकमेंट है, जहाँ पे पानी ने अगर एक्सेस पानी आती है तो उसको जाके उसको जगह मिलना चाहिए। उस एम्बैंकमेंट को लोगों ने एनक्रोच कर लिया है। देखिए, सोशल मीडिया पे हो रही है, फिजिकली भी मेरे को सुनने में आया है कि बंडी साहब को भी ठेठ दिया गया था, ठीक है ना, जिन्होंने पीआईएल फाइल करने की तरफ उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने पीआईएल करवाया था। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी है, ठीक है। मेन है जो माफिया, ठीक है, जिन्होंने वहाँ ज़मीन एक्वायर करके वहाँ रेस्टोरेंट बनाए हैं, वहाँ रेंट पे, वहाँ 5-5 तल्ले के मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रेंट पे चढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वो माफिया इससे कॉमर्शियलाइजेशन करके अपना प्रॉफिट कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, पूरे दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवर के नेचुरल इम्बैंकमेंट में जाएंगे, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो फिर वही होगा कि लास्ट ईयर जिस तरीके से, और इस ईयर भी, ठीक है, प्रगति मैदान में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पानी, वी आर ऑलमोस्ट नी डिप डाउन। इस बार तो बहुत सारी जगह है जो जंगपुरा में भी पानी सर के ऊपर तक चली गई। इस हुआ है कि हमारे यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। अब वहाँ रेलवे स्टेशन के हमारे भाई लोग हैं, वहाँ टैक्सी यूनियन के सारे मेंबर्स हैं, टैक्सी ऑटो यूनियंस के। अब अचानक से रेलवे ने एक नियम ले आए कि इसको हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं और आपको हर 10 मिनट की वेटिंग के लिए 35 रुपये देने पड़ेंगे। यूनियन ऑफ इंडिया ने इसमें एक एप्लीकेशन डाला हमारे ऑर्डर के बाद, ये कहते हुए कि हम वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, उसमें कुछ हमारे हिंदू सनातनी भाई है जो पाकिस्तान से आए हैं, वो भी वहाँ रह रहे हैं। मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जंगपुरा में, जहाँ पर हमारे साथ हाई कोर्ट के एडवोकेट मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि इन्होंने 2 बड़े केस जो हैं वो जीते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सुमित जी, सर, सबसे पहले तो आपने जो केस जीते हैं वो दोनों ही बड़े लेवल के केस हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को पहले उन केसेस के बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, कुछ दिन पहले एक ऑर्डर आई थी कि दिल्ली में हमारे यहाँ आर्टिफिशियल फ्लड होती है, क्योंकि हमारी यमुना नदी ऐसी नहीं है, जो इसकी इतनी रनवे नहीं है दिल्ली में, जिस कारण से यहाँ नेचुरल फ्लड हो सके। तो जो भी फ्लडिंग है यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लड है। आर्टिफिशियल फ्लड का मतलब ये है कि जो यमुना के ये एम्बैंकमेंट है, जहाँ पे पानी ने अगर एक्सेस पानी आती है तो उसको जाके उसको जगह मिलना चाहिए। उस एम्बैंकमेंट को लोगों ने एनक्रोच कर लिया है। इनफैक्ट वहाँ पक्का मकान बन गया है, रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, लोगों ने रेंट पे चढ़ाया हुआ है। तो हमने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल डाला था, जिसमें इस पीआईएल में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर करी कि सारे एनक्रोचमेंट, ठीक है, पूरे यमुना के एम्बैंकमेंट में जो दिल्ली के कंप्लीट एनसीटी ऑफ दिल्ली के जुरिडिक्शन में आता है, उसकी रिमूवल होनी चाहिए। और उसके लिए एक हाई पावर स्टैंडिंग कमेटी बनाया है, जिसमें जीडीए वाइस चेयरमैन को, डीडीए वाइस चेयरमैन को उसका प्रेसिडेंट बनाकर, और उस कमेटी को कहा है कि सारा एनक्रोचमेंट रिमूव करके आप हमारे पास नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में उसका एक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करेंगे। उसके अलावा अभी एक दूसरा केस हुआ है कि हमारे यहाँ आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। अब वहाँ रेलवे स्टेशन के हमारे भाई लोग हैं, वहाँ टैक्सी यूनियन के सारे मेंबर्स हैं, टैक्सी ऑटो यूनियंस के। अब रातों पिछले इतने सालों से वहाँ से अपना पेट चला रहे हैं, वहाँ से अपनी लाइवलीहुड की साधन है उनकी। अब अचानक से रेलवे ने एक नियम ले आए कि इसको हम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं और आपको हर 10 मिनट की वेटिंग के लिए 35 रुपये देने पड़ेंगे। तो आप एक चीज़ समझेंगे कि दिन भर का इनका 1000-2000 रुपये का तो पार्किंग चार्जेस ले लेंगे। ये बेचारे उतना तो कमाते नहीं है, तो क्या करेंगे फिर, सबके सब अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे। तो ऑलरेडी हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, और वो उसकी ऐसी हालत हो जाएगी कि सारे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे। कम से कम 10,000 से 20,000 टैक्सी वहाँ चलती है, ऑटो चलती है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में हमने केस डाला था, तो हाईकोर्ट ने उसमें आज स्टे किया है कि आप जो रेलवे का शेड्यूल चार्जेस है, जो है 708 रुपया ऑटो के लिए और 1180 रुपये टैक्सी के लिए, काली पीली टैक्सी, सिर्फ यही चार्ज करेंगे महीने का, मंथली। और इसके अलावा आप कोई चार्जेस नहीं लेंगे। ये जो चार्जेस दे रहे हैं, इसको आप वहाँ पे टैक्सी पे जो स्टैंड है आपको वहाँ जगह देंगे और इसको आप रिमूव नहीं करेंगे, जिससे अभी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो जनवरी 2025 की है, तब तक के लिए इन लोगों को राहत मिल गई है। और रेलवे को जब तक कहा गया है कि आप एक अगर स्टैंड बना रहे हैं या कुछ चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी आप प्रॉपर तरीके से, योजना तरीके से बनाइए, सबसे सम्मिलित कीजिए, सबको बात कीजिए और उसके हिसाब से एक ऐसी प्रक्रिया चालू कीजिए कि सबको उससे बेनिफिशियल हो, कंज्यूमर को भी बेनिफिशियल हो, पैसेंजर को भी होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए और इनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों ऑर्डर पास है। सबसे पहले मैं फर्स्ट केस पे आऊँगी, जहाँ पर आपने कहा कि रिवर के जो अंतर्गत जो प्रॉपर्टियाँ बनाई जा रही हैं, जो कब्जे किए जा रहे हैं, वो इलीगल तो है ही, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं
वो ठीक रहते हैं और वहाँ से एनक्रोचमेंट नहीं हो रहा है, उसका जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए पल्लवी जी, ऐसा है, यूनियन ऑफ इंडिया ने इसमें एक एप्लीकेशन डाला हमारे ऑर्डर के बाद, ये कहते हुए कि हम वहाँ पे काफ़ी लोग रहते हैं, उसमें कुछ हमारे हिंदू सन्नती भाई है जो पाकिस्तान से आए हैं, वो भी वहाँ रह रहे हैं, तो इन सबको कहाँ रिमूव करके लेके जाया जाए। ठीक है, ये एक्चुअली देखिए, ये अब गवर्नमेंट को, अगर वहाँ कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास रहने का साधन नहीं है, तो गवर्नमेंट को उनको एक अल्टरनेटिव एकोमोडेशन देना पड़ेगा। ठीक है, उसको गवर्नमेंट कहीं पे कैंप बसा के या और भी जहाँ ज़मीन है वहाँ उसको रिलोकेट करे। ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट साधन दे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवर के नेचुरल इम्बैंकमेंट में जाएंगे, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो फिर वही होगा कि लास्ट ईयर जिस तरीके से, या इस ईयर भी, ठीक है, प्रगति मैदान में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह पानी, वी आर ऑलमोस्ट नी डिप डाउन। इस बार तो बहुत सारी जगह है जो जंगपुरा में भी पानी सर के ऊपर तक चली गई है। ठीक है, तो आप जब तक वहाँ पे इस तरीके का एनक्रोचमेंट रखेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि, और उसके अलावा दूसरी और एक चीज़ देखिए कि ये तो हो गया सिर्फ संवेदनशील मामले के बात है, जो लोग कुछ है जिनको सचमुच में रिक्वायरमेंट है, इनको तो आप वहाँ से रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, और बहुत बड़ी नंबर नहीं है, और छोटी सी नंबर है। मेन है जो माफिया, ठीक है, जिन्होंने वहाँ ज़मीन एक्वायर करके वहाँ रेस्टोरेंट बनाए हैं, वहाँ रेंट पे, वहाँ 5-5 तल्ले के मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको रेंट पे चढ़ाए हुए हैं। ठीक है, वो माफिया इससे कॉमर्शियलाइजेशन करके अपना प्रॉफिट कर रहे हैं और देश का नुकसान कर रहे हैं, पूरे दिल्ली का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें दोनों चीज़ों को देखना होगा। जहाँ जरूरी है संवेदन का, वहाँ गवर्नमेंट उसके लिए अलग रिहेबिलिटेट करे, और जहाँ ये माफिया है उसको तो रिमूव करना ही है, लेकिन रिमूव सबको ही होनी पड़ेगी, तभी हमें फ्लड से हमें उपचार मिल सकता है। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं इन माफियाओं की, और जो इनके साथ देने वाले लोग हैं, तो उन पर क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है या होनी चाहिए, उसका भी समाधान आप हमें बताएं। देखिए, सोशल मीडिया पे हो रही है, फिजिकली भी मेरे को सुनने में आया है कि जिन लोगों ने PIL फाइल किया था उनको ठेठ दिया जा रहा है एंटी सोशल एलिमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें एक केस है जहां एक बंडी साहब को भी ठेठ दिया गया था। ठीक है ना, जिन्होंने PIL फाइल करने की तरफ उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था, उन्होंने PIL करवाया था, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको भी पुलिस प्रोटेक्शन दी है। ठीक है, और ऐसी जो भी इलीगल कार्रवाई होती, जो भी इलीगल इस तरीके की एक्टिविटी होती है, चाहे सोशल मीडिया से हो चाहे फिजिकल ठेठ से हो, इन दोनों ही एक्टिविटी को पुलिस को बड़ी संवेदनशील से लेना चाहिए और इन पे स्टिक से स्टिक कदम उठाना चाहिए, और इसमें पुलिस का FIR भी हो सकती है। ठीक है, वो FIR भी करवाया जाए। ठीक है, और साथ में कोर्ट के माध्यम से भी, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन इसमें मिलेगी जी। अब बात करते हैं यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनकी, जो आपने कहा एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे थे वो लोग, उनको आपने स्टे दिलवाया है, तो क्या रेलवे का इसमें क्या रोल है और किस तरह से वो इस तरह के जो पैसे हैं उसकी मांग कर सकते हैं? देखिए, रेलवे में क्या होता है कि ठीक है, अब एक चीज़ आप अपने कहना कि इतने सारे ऑटोस आते थे, टैक्सीज आते थे, तो रेगुलेट करने के लिए उन्होंने अपने रेगुलेशन के पावर को यूज़ करके इसको करना चाहा, पर रेलवे को ये बात समझनी पड़ेगी कि रेगुलेशन अपनी जगह है, पर रेगुलेशन आप उस तरीके से करोगे जिससे आप अपने सारे एक स्टेक होल्डर को पहले आप कंसल्टेशन करके, उनसे बातचीत करके, और एक ऐसा तरीका निकालोगे जिससे उनको भी नुकसान ना हो। अब एक गरीब टैक्सी ऑटो वाले जो वहाँ बरसों से अपना पेट चलाते हैं, वहाँ के पैसेंजर को भी कितना उसको सहूलियत मिलता है कि पैसेंजर को भी कन्वीनियंस है कि वो निकला, उसे साधन मिल गए जाने के लिए घर। ठीक है, आप इन दोनों चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। आप इस तरीके का कोई आर्टिफिशियल बैरियर नहीं क्रिएट कर सकते जिससे ऐसा पता लगा कि ये सारे गरीब तो वहाँ से छोड़ के चले गए और ओला यूबर में सब नौकरी कर रहे हैं। मतलब आप एक प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने के लिए इन सबको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं कर सकता। तो यही बात हो गई ना कि जे मार्ट खुल गया, सब कुछ खुल गया, बड़ी बड़ी मार्ट खुल गई है, तो सारे दुकानदार बंद करे और वहाँ नौकरी करे। तो कल जाके अगर आप इनसे दिन भर का 2000 रुपये और 1000 रुपया पार्किंग चार्जेस लोगे तो नहीं दे पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये बंद करेंगे और उनके यहाँ फिर ड्राइवरी करेंगे ओला यूबर के यहाँ। तो आप एक बड़ा दुकान खोलने के लिए इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे, कहाँ जाएंगे इनके परिवार के बच्चे, कहाँ जाएंगे इनके पूरे परिवार। तो इस चीज़ को भी गवर्नमेंट को देखना होगा, रेलवे को देखना होगा। और इसी कारण से जो स्टेट्यूटरी चार्जेस है और वो डिसेंट चार्जेस है, 1100 रुपये आप महीने का अगर ले रहे हो तो वो डिसेंट चार्जेस है, उससे आपकी जो भी आप चाहते हो वो भी हो जाएगा, एक रेगुलेशन भी आ जाएगी। ठीक है, और चीज़ें सहूलियत से सबको फ़ायदा होगा उससे। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो टैक्सी, यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा वाले हैं उनकी एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या मामला था पूरा और क्या सोचकर आप लोग ने हाई कोर्ट का रुख? देखो, मेरा नाम अशोक कुमार है, आनंदवार स्टेशन से। हम जब से ये स्टेशन खुला है तब से ही हमारी गाड़ियाँ वहाँ पर सेवा दे रही हैं।
अब पीछे इन्होंने मतलब कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हमारी जगह का था, वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था, तो उसमें काफ़ी वो चली थी। फिर हमें ये रेलवे वाले पैसे जो थे वो उसके लिए करा था, तो उसमें हमने मतलब पैसों के लिए एग्री हो गए थे, तो उससे हमारे से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे जो CMI थे, और मतलब कि तो उसके बारे में भी हमने कोर्ट में केस डाला था, तो उसके ऊपर ये केस चल रहा था। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले मैं वकील साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज ये स्टे ऑर्डर दिलवाया है। सबसे पहले क्या है कि मैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहिया चालक संघ का प्रेसिडेंट हूं ऑल दिल्ली का। मैंने 2009 से, जब से आनंद विहार रेलवे स्टेशन बना है 2009 से 15 साल के करीब हो गए हैं, तब से ये ऑटो चालक हमारे मेंबर वहाँ पर खड़े होते आ रहे हैं, जिनकी संख्या 500 के लगभग है। लेकिन अभी पिछले साल क्या किया इन्होंने, रेलवे स्टाफ ने, कर्मचारियों ने, इनके अधिकारियों ने, कि इन्होंने इनको रिमूव करने के लिए रात को फोर्स लगा दी। मैंने सारे ड्राइवरों को कॉल किया, हमने वहाँ पर धरना दे दिया, हम वहाँ से नहीं हटे। जब हमने देखा कि पुलिस बल प्रयोग करना चाहती है, तो हम सेकंड दिन, नेक्स्ट दिन हम टुमारो को वहाँ हाई कोर्ट में रेड डाल दिए मैंने, जिसके हमको कुछ राहत मिल गई। अब हम ये चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कहा कि आप रेलवे की जगह यूज कर रहे हो, कोर्ट के अंदर मैं मौजूद था, उन्होंने कहा आप मेरी जगह यूज कर रहे हो रेलवे के, तो आप पैसे दीजिए। तो हम पैसे देने को तैयार हैं। हम कई बार उनके रेलवे के अधिकारियों को, स्टेशन मास्टर से CMI को, प्रहलाद सिंह को भी जा चुके हैं, लेकिन वो हमारा पैसा नहीं ले रहे। वो ये चाहते हैं कि जो जगह ऑटो और टैक्सी खड़ी होती हैं, इसको इनको हटा के प्राइवेटाइजेशन कर दें, और जो प्राइवेट टेंडर दिया है वो इनसे चार्ज लेंगे, वो मिनट और घंटे के हिसाब से। वो 10 मिनट तो उन्होंने कहा 35 रुपये, उसके बाद 50 रुपये, उसके बाद आधा घंटे के बाद 100 रुपये, और 1 घंटा हो गया तो 200 रुपये। तो जो कि हमारा चार्ज नहीं दे सकता हमारा ड्राइवर, तो हमारा ड्राइवर नहीं दे सकता है। तो इसलिए हमने हाई कोर्ट में केस डाला हुआ है, और अभी हाई कोर्ट ने इन्होंने मुझे स्टे दिला दिया है, जिसके लिए मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आगे भी अगर रेलवे ने हमें ज़बरदस्ती खाली करानी है तो हम सड़कें दिल्ली की जाम कर दे। अभी हमने 8 तारीख को बड़ौदा और रेलवे के हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन किया था, जिसमें 500 गाड़ियाँ, 500 ड्राइवर थे। तो उन्होंने हमसे यही कहा कि हम आपको 70 गाड़ी पर, जब उन्होंने हमारी प्रोटेस्ट की ताकत देखी तो कहा हम 70 टैक्सी का और 70 ऑटो को जगह दे सकते हैं। हमारे पास 1400 स्क्वायर फुट जगह है। पहले हम क्या है, अभी हम सेकंड लाइन में खड़े होते हैं। फर्स्ट लाइन VIP है, सेकंड लाइन हमारी ऑटो टैक्सी है, जहाँ पे प्रीपेड भी लगा हुआ है। उन्होंने एक रेलवे का बोर्ड लगा रखा है जो स्टेशन की तरफ मार्क है, वहाँ पर ऑटो टैक्सी स्टैंड है, और लेफ्ट साइड को है पार्किंग के लिए। लेकिन उन्होंने पिछले साल क्या है, एक रक्षक कंपनी, सिक्योरिटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड थी, उनको सेकंड लाइन, हमारी वाली लाइन जो हमारा स्टैंड था, उसको प्राइवेट टेंडर दे दिया। हमने विरोध किया, हमने अपनी गाड़ियाँ नहीं हटाई, तो क्या है, उनको घाटा पड़ गया, वो कंपनी बंद हो गई। अब इन्होंने दूसरी कंपनी को टेंडर दे दिया है, वो कहते हैं आप तीसरी लाइन में चले जाओ। हमने तीसरी लाइन में इसलिए चला जाऊंगा कि इस सेकंड लाइन में कोई पार्किंग मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पैसेंजर स्टेशन से जब निकलता है सामान लेके, तो अगर वो तीसरी लाइन में जाएगा तो पोर्टर सबसे ज़्यादा किराया वसूल करेगा, अपना भाड़ा ज़्यादा लेगा कुली। और अगर हम वहाँ तीसरी लाइन में चलेंगे और फर्स्ट लाइन में पार्किंग होगी, सेकंड लाइन पार्किंग होगी, तो हमारे पास तो सवारी नहीं पहुँच रही है, सारे दिन खाली खड़े रहेंगे। यानी आपकी परमिशन आपने ली हुई है, सब चीज़ें हैं आपके पास, उसके बावजूद भी आपकी जगह जो है वो किसी और को दी जा रही है। प्राइवेट टेंडर को दे रखी है इन्होंने। मुझे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इन्हें 12 करोड़ का टेंडर दिया है 1 साल का, जो कि असंभव है। 12 करोड़ रुपया साल में वसूल नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो भी कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन अभी जो हमारे चालकों को परेशानी है, वो ज़बरदस्ती हटाने की, वो वकील साहब ने हमें ऑर्डर दिला दिया, जिससे इन ड्राइवरों को राहत मिल चुकी है, और हम नहीं हटेंगे अभी। यहाँ पर ड्राइवर से मैं बात करना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको मजबूर किया जा रहा है पैसे देने के लिए? हमको मजबूर करा जा रहा है कि जो ये कंपनी आई है, ये मिनट का पैसा लेती है। हम मिनट का पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ रेलवे को पैसा देंगे। हमारी मीटिंग भी कई बार हो चुकी है, सीनियर DCM से भी 3-4 बार मीटिंग हो चुकी है, DRM से भी मीटिंग नहीं हुई है। इन्होंने हमें आश्वासन दे रखा था परसों रात को भी हमारी कम से कम 5 बजे तक हमारी मीटिंग चली है। लिखित में शिकायत दी आपने? लिखित में शिकायत दे रखी है, हमने प्रशासन भी कहा, लिखित में शिकायत दे रखी है। ये हमें रिटर्न में नहीं देते कोई भी चीज़। अच्छा। हम सीनियर DCM के पास जाते हैं तो कहते हैं कि जाइए, मैंने फ़ोन कर दूंगा, मैं कर दूंगा। हम इधर आते हैं तो कहते हैं हमें रिटर्न चाहिए, वो रिटर्न में हमें देते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, तो इधर उधर डिवीज़न से भागदौड़ हमें करवाते रहते हैं। 24 घंटे उनका यही सिस्टम है। घर पे घर संभालने में जिस तरीके से आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत एक नहीं है कि हमारे से सवारी आने के लिए कि बहुत, अब जहाँ खड़े हैं वहाँ तक बहुत निचड़ के सवारी आती है, उससे पहले काफ़ी माफिया खड़ा है, वो वहाँ से सवारी को उठा के बाहर देता है, वो आगे DP करते हैं। एक गाड़ी के ऊपर, एक ऑटो के ऊपर 3-3, 4-4 ड्राइवर आते हैं, जिनका काम होता है वहाँ से सवारी उठाना और आगे बेच देना ऑल ओवर वालों को। तो हमारे तक तो सवारी आती नहीं है। रेलवे को पैसा दे सकते हैं हम, किसी पार्किंग प्राइवेट को नहीं दे सकते। पहले 50 रुपये की पर्ची थी,
प्राइवेट पार्किंग की, अब ये और चार्ज बढ़ा के आ गया है। कल को कोई दूसरी पार्किंग आएगी वो और बढ़ा के लेगी। तो हम रेलवे से जुड़ना चाहते हैं, किसी माफिया से और पार्किंगों से नहीं जुड़ना चाहते हैं। तो चलिए ये तो थी जो इनकी समस्या थी उसके बारे में, लेकिन अगर कोई समाधान नहीं निकला तो फिर दोनों केसेस में क्या लीगल एक्शन आपकी तरफ से? देखिए पल्लवी जी, आपको यमुना एम्बैंकमेंट वाले केस में तो कोर्ट ने अभी कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए सितंबर की डेट दी हुई है, ठीक है। तो अगर कोर्ट के सामने वो कंप्लायंस रिपोर्ट ऐसा देते हैं जिसमें कोई मजबूरी दिखाते हैं या कहते हैं और टाइम चाहिए, जो मोस्टली यही टाइम मांगेंगे वो, ठीक है, तो कुछ टाइम तो लगेगी। बट एक बार अब कोर्ट की ऑर्डर आ गई है, उन्होंने एप्लीकेशन लगा के उसको वेकेट कराने की भी कोशिश की, उसको नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट भी अभी तक वो गए नहीं है, और अगर जाएंगे भी तो वहाँ से भी डिसमिस होगा। तो आई एम कम्प्लीटली होपफुल कि हमें कोर्ट से इन्फोर्समेंट के थ्रू ये ऐसा सिनारियो नेक्स्ट, भले वो टाइम खींच ले, 6 महीने और खींच ले, उसके बाद 1 साल और खींच ले, बट विद इन अ ईयर और सो हम यमुना के सारे इंक्रोचमेंट को रिमूव करने में सक्सेसफुल होंगे। और पिटिशनर के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन पर क्या लीगल एक्शन हो सकता है? देखिए, पिटिशनर को जो बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनको पर्सनल जो थ्रेट मिल रहा है, ठीक है, इसके लिए जो कर रहे हैं ऐसे एंटी सोशल के अगेंस्ट एफआईआर की कोशिश की जा रही है। और बहुत जल्द वहाँ का एसएचओ अगर उसको एफआईआर नहीं करती है, जो कंसर्न लोकल थाना का है, तो हम इसे कोर्ट के थ्रू 156 दिन में एफआईआर करवाएंगे, ठीक है। और ये रेलवे वाले केस में देखिए, अभी हमारे इंट्रीम स्टे है, जनवरी की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। रेलवे इसमें कोशिश करेगी कि कोई एक रीज़न ऑर्डर पास करके इन्हें फिर से परेशान करने की कोशिश करे, ठीक है। हम यहाँ हमारे पास जो यूनियन के जितने यहाँ पे ड्राइवर्स, करीब हमारे पास 350-400 ड्राइवर्स जुड़े हुए हैं, उन सब की हम कोर्ट में एफिडेविट लगा के और कोर्ट से हम एक फ़ाइनल ऑर्डर लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिसमें एक फ़ाइनल जो अभी इंट्रीम मैनेजमेंट कोर्ट ने बनाया है उसको एक फ़ाइनल रूपरेखा दिया जाए। एंड आई एम कम्प्लीटली होपफुल कि the court will also weigh in the favor of the equity, and the displacement of the drivers from the Anand Vihar railway station will not happen, especially for the reason that you understand that right to livelihood as guaranteed under our constitution is one of the supreme right, and in this case is also right to life. So article 21 and 91 both plays the role, and in this case 110% Delhi High Court, which is one of the most progressive high court of the country, and then if the railway moves to the Supreme Court, will fight the case tooth and nail in the Supreme Court also, and will definitely obtain a permanent order from the court allowing them to ply their trade to drive vehicle within the Anand Vihar railway station and earn their livelihood from that railway station. और इसके लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी will get that done in the court. शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने 2 बड़े केस हासिल किए। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैम, जो आनंद विहार का केस है उसको टेंडर को इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। इस कंपनी को इन्हें हैंड ओवर करना था 11 या पिछली 11 निकल गई इस तारीख को, 11/8/2024 को इनको हैंड ओवर करना था। हमारे पास पहले का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उसमें लिखा था कि इन ऑटो टैक्सी वालों को वहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता है, इनसे आप मंथली चार्ज करो। इन्होंने 3 ट्रक पीएसी मंगा ली, फोर्स मंगा लिया, और कम से कम इस कंपनी का जो मालिक है सरदार जी, उन्हें 250 बाउंसर मंगाया, 250 बाउंसर था, और मार मार के लोगों से पैसा वसूला वहाँ पर। हम लोग करीब 500 की तादाद में थे, और हम लोगों ने इसका विरोध किया, और वकील साहब ने कहा आप इनको ऑर्डर दिखाइए कि आप इन्हें रिमूव नहीं कर सकते वहाँ से। हमने उन्हें ऑर्डर दिखाया, सारे एसएचओ, डीसीपी, एसीपी सारे आए हुए थे, एसीएम भी आया था, डीसीएम भी आया हुआ था। तो उन्होंने हमको कहा, और मैंने उनको कहा मेरी 14 तारीख को सुनवाई है, तब तक के लिए हमें राहत दी जाए। 3 बजे रात तक सारी वो हमको फोर्स करते रहे कि आप एक स्लिप कटवा लीजिए। मैंने कहा मैं एक स्लिप 35 रुपये कटवा लेंगे, तो इसके मतलब हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए हमने उनका कोई स्लिप नहीं कटवाया। अब उन्होंने मेरे फाउंडेशन ये लगा दिया है कि इनको 15 तारीख को, मतलब कल 15/8/2024 को ये उनको हैंड ओवर करेंगे। उधर आज हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि आप इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, और कल ये उनको हैंड ओवर करेंगे। ये वही ड्रामा करेंगे कि पूरा फोर्स बुलाएंगे, एक तरीके से हम लोगों को वहाँ से लठ मार के भगाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कोशिश रहे, हम हाई कोर्ट के आदेश पे निर्भर हैं, और हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, और हम चाहते हैं जो अधिकारी डीआरएम और जो रेलवे के अधिकारी बैठे हैं वो भी न्यायपालिका का सम्मान करें, और हम लोगों को वहाँ से हटाया ना जाए। तो हमें कल का दिन बहुत भारी है, रात के 12 बजे इन्हें हैंड ओवर करना है,
और शायद ये हमसे लाठी चार्ज भी करवा सकते हैं, हमको मरवा सकते हैं वहाँ पर। इनके पास इतना पैसा फोर्स है, तो हम चाहते हैं आप लोग हमारी वहाँ भी मदद करें और कोर्ट के आदेशानुसार ये हम पर लोग रहम दिखाएं और हमको वहाँ से रिमूव ना करें। उसके लिए समाधान तो बता ही दिया है जो हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने। आप कुछ कहना चाह रहे थे? इनकी जो एप्रीहेंसन है वो क्वाइट करेक्ट है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन हर तरीके की यूज़ करती है। बट इसमें टुडे क्योंकि उनका स्टैंडिंग काउंसिल भी था, उनका सीनियर ऑफिसर भी कोर्ट में था, मेरे हिसाब से वो कोर्ट के ऑर्डर्स का अवहेलना नहीं करेंगे। और अगर वो करते हैं, ठीक है, तो कंटेम्प्ट में वहाँ का DRM और हायर सीनियर ऑफिसर्स को जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो वी आर होपफुल कि दिस ऑर्डर विल बी ओबेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, एंड वी आर ऑल्सो होपफुल दैट इन फ्यूचर विल गेट अ परमानेंट ऑर्डर making today's interim management as a final arrangement for the Anand Vihar railway station auto and taxi driver, and finally they will be able to run their trade, run their livelihood without any interference from the administration. थैक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुमित, जिन्होंने हाई कोर्ट के अंदर 2 बड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए जज ने जो ऑर्डर पास किया है उनका ये केस लड़ रहे थे। अब देखना होगा कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि आगे की दोनों ही केस में क्या प्रक्रिया हो सकती है, वो हाई कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।